हेलो फ्रेंड्स। तो आजकल जो हमारा इतना हॉट टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें सनसनी फैल गई है जब से ये एक न्यूज़ आई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है। रुकिए, देखिए, किसी भी चीज़ को ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह मत लीजिए। ब्लैंकेट का स्टेटमेंट का मतलब है कि एक स्टेटमेंट आई और हमने उसको 100% मान लिया। स्टडी आई है, स्टडी हुई है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अब हम साइंटिफिक चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड। बट इसको बिल्कुल 100% मान लेना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट डिजीज़ बढ़ती है, इससे हार्ट डिजीज़ की डेथ बढ़ती हैं, ये सही नहीं है। तो देखिए, इसके लिए अभी हमको बहुत सारी स्टडीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये स्टडी एक थोड़ी वीक स्टडी है। बहुत अच्छा एफर्ट किया गया है स्टडी करने का, बट इससे रास्ते ओपन होते हैं कि हमको और अच्छी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। और हमारी पास्ट में ये भी स्टडीज़ हुई हैं कुछ कि फास्टिंग करने से हार्ट डिजीज़ कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वेट कम होता है और डायबिटीज़ वगैरह कम होती हैं। तो इसलिए ये एक स्टडी के बेसिस पे आप लोग फास्टिंग करना बंद मत करिए। अब देखिए, मैं सिंपल एक चीज़ बोलती हूँ, स्टडी में उन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म, दैट आई एग्री। किसी भी चीज़ की अति जो होती है ना ज़िंदगी में, बहुत बुरी होती है। हमेशा देखो, हमेशा कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही फास्टिंग की भी, भाई किसने बोला है कि आप ज़िंदगी भर लंबी लंबी फास्टिंग्स करें। मैंने जो लाइफस्टाइल वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने भी बोला है कि भाई आप इन जनरल हफ्ते में 4-5 बार अपनी 11 to 12 आवर्स फास्टिंग कीजिए, और वंस अ वीक या ट्वाइस अ मंथ आप थोड़ी सी लॉन्ग फास्टिंग कीजिए, दैट इज़ 16 to 18 आवर्स। सो देखिए, ये हमारे हर रिलीजन में प्रमोटेड है। आप किसी भी, आप हिंदूज़ में चले जाइए, आप मोहम्मडन्स में चले जाइए, आप जैन्स में चले जाइए, हर जगह फास्टिंग रिकमेंडेड है। बट किसी भी रिलीजन में ये नहीं बोला गया है कि आप एक बार फास्टिंग पे जाते हैं तो आप फास्टिंग करते ही जाइए ज़िंदगी भर, 1 साल 2 साल। तो देखिए, वो बिल्कुल गलत है। तो जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए, उसमें हमको एक डेली में एक अपने हेल्थ के हिसाब से 10 to 12 आवर्स की फास्ट पीरियड देना चाहिए, जिसमें हमारा बॉडी हील होता है डेली टू डेली, और एक थोड़ा सा लॉन्ग फास्ट देना चाहिए। ये मतलब बहुत स्टडी करके और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस देख करके मैं बोल रही हूँ। देखिए, कोई मैंने ऑफिशियल स्टडी नहीं करी है, पर मैं बहुत सारे फास्टिंग ग्रुप्स की मेंबर हूँ, जिसमें मैंने किसी को ऐसे हार्ट डिजीज़ या किसी से नहीं देखा है प्रॉब्लम होते हुए, और सब लोग जो हैं उसमें बहुत रादर बेटर हेल्थ की तरफ है। बट कोई भी हम लोग जो है बिल्कुल बहुत हार्श वाली फास्टिंग कोई भी नहीं करता है। प्लस जो ये स्टडीज़ होती हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक मेक होता है, आपका ओबेसिटी लेवल क्या है, आप एक्टिव कितने हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप का जो ईटिंग विंडो है उसमें आपकी डाइट क्या है। ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपैरेटिव होने चाहिए। तो कोई भी जो अच्छी स्टडी होती है ना, तो उस स्टडी में ये सारे फैक्टर्स कंपेयर किए जाते हैं। तो देखिए, एक जो मेडिकल कॉलेज में जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, ये सारे हर उसको डॉक्टर को स्टडी करने के लिए एक टॉपिक दिया जाता है, तो ये सारे स्टूडेंट स्टडी करते हैं, और फिर ऐसे बड़ी बड़ी स्टडीज़ होती हैं। तो क्योंकि ये टॉपिक उठा है तो आपके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अच्छी स्टडी जो होती है उसमें ये होता है कि हम कितने लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, फिर उसमें से जो हम स्टडी करते हैं उनको हम हाफ में डिवाइड करते हैं। तो जो हाफ में हम डिवाइड करते हैं, उन सबका जनरल जेनेटिक में, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक तो बिजनेसमैन है जो सारे टाइम कुर्सी पे बैठता है, और एक जो है वो लेबरर है जो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता है। तो दे आर नॉट कंपेरेबल। सो हमारा उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनकी एक्सरसाइज लेवल, उनका डाइट पैटर्न। अब देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जना सूखी रोटी खाए, एक जना डेली बर्गर पिज़्ज़ा खा रहा है, या एक खाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खा रहा है। तो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इस स्टडी को करने के लिए पहले इस तरीके की एक सैम्पल साइज हमको चाहिएगा। इसमें बराबर लोग जो कि सिमिलर हैं, सिमिलर इन वेट, सिमिलर इन जेनेटिक्स, सिमिलर इन एक्सरसाइज पैटर्न, सिमिलर इन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब सेम होना पड़ेगा। उसके बाद इनको एक 16/8 टाइप की फास्टिंग या जिस भी टाइप की फास्टिंग का स्टडी करना है उसमें डाला जाएगा,
और उस स्टडी को अगर और भी स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको बोलते हैं रैंडमाइज स्टडी। मतलब देखिए, आई नो आई एम गेटिंग वेरी साइंटिफिक टुडे, बट इट इज टाइम दैट यू ऑल्सो गेट साइंटिफिक। तो रैंडमाइज स्टडी में ये होता है कि वो 1000 लोगों के नाम की पर्ची आपने एक बकेट में डाल दी और उसमें से एक डाला इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक डाला नॉन फास्टिंग। अब उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो फिर उतने लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग कराई जाएगी और बाकी लोगों को नहीं कराई जाएगी। और फिर बाकी सारे फैक्टर्स कि जैसे वो लोग कितनी एक्सरसाइज करेंगे, कितनी कैलोरीज खाएंगे, किस टाइप का फूड खाएंगे, वो सब सेम टू सेम होगा। जब ऐसी स्टडीज़ होती हैं तो ये स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ होती हैं। और जब हम इनको बहुत सारी ऐसी 10-15 स्टडीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस। तो मतलब उन सबको स्टडीज़ को मिला करके जो एक आपका निकलता है कंक्लूजन, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि दैट दिस टॉपिक हैज़ बीन रेज्ड और इस टॉपिक पे स्टडीज़ करी जा रही हैं। एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आगे लोग बाग इस पे अच्छी स्टडीज़ करेंगे एंड वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हमको ये स्टडीज़ करनी चाहिए। अभी जो मेरा जो आपके लिए टेक होम मैसेज है, बिल्कुल इस टॉपिक से घबराइए मत। आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, आप अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए, आप अपने खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, आप प्रोटीन खाइए जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, फाइबर इनटेक अच्छा रखिए, वाटर अच्छे से रखिए, स्लीप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेस। प्लीज़ डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ। अब पता चला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो इसी टॉपिक से स्ट्रेस हो गए, तो हमको स्ट्रेस नहीं होना है। और पता चला कि स्ट्रेस होके आपने सुना कि भाई स्टडी आ गई अब कि अब तो भाई अगर हम ये फास्टिंग करेंगे और ये सब कुछ करेंगे और हमको 91% हमारा हार्ट रेट, ये हार्ट डिजीज़ वगैरह बढ़ जाएगी, तो ये सोच के हमने तुरंत अपना जितना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू किया था। भाई छोड़ना तो बहुत आसान है, इमीडिएटली छोड़ा, मज़े से सारे टाइम पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया और सब उठा करके, मतलब मेरी पिज़्ज़ा बर्गर से कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब फास्ट फूड खाया और आपने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब कर लिया। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? आपका। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा भाई? डॉक्टर्स का, फार्मास्यूटिकल्स का और जितनी ये फूड चेन्स हैं। तो समझिए कि अगर ये इसके एंटी होते हैं तो इसमें नुकसान किसका है, फ़ायदा मत देखिए किसका हो रहा है। अपने नुकसान को समझिए, वेट कीजिए कि इसमें अच्छी स्टडीज़ आएँ और तब तक के लिए जो मैं बता रही हूँ 100% गारंटीड है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना 10 to 12 आवर्स ऑफ डेली फास्टिंग कीजिए, वो भी किसी दिन नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। और हफ्ते में एक बार या एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ डू अ 16 to 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग। मैं आपको कोई ऐसी कोई बहुत नई बात नहीं बता रही हूँ, हमारी नानी दादी वगैरह सब करते थे और सब हेल्दी रहते थे। सो हम भी करेंगे। और कैसे करेंगे ये समझना है अगर, तो मेरे इसी चैनल पर मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर और परमानेंट गुड हेल्थ के लिए बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। यू कैन वॉच देम एंड बी हेल्दी एंड यू कैन रिवर्स योर ओबेसिटी परमानेंटली इन केस यू आर ओबीज। एंड वंस द ओबेसिटी इज रिवर्स्ड, आपके बहुत सारी डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज़ है, आपका फैटी लिवर है, हार्ट डिजीज़ है, बहुत सारी चीज़ों का इंसिडेंस ओबेसिटी से रिलेटेड है। इसके ऊपर तो देखिए हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ आ चुकी है, तो वो सब आपकी बेटर हो जाएंगी। ओके बाय।